अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, बड़ी हैरान कुन खबरें खैबर पख्तूनख्वा से एक एक किरदार खुलकर आपके सामने आ गया है। इमरान खान साहब के नाम पे डटने वाले लोगों को 12 करोड़ रुपए से ऑफर शुरू हुई। उनको कहा गया कि आपके पास ऑफर है, 12 करोड़ रुपए ले लें वरना आपको मार दिया जाएगा, आपकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हैं, आप इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको मार दिया जाएगा वरना आप 12 करोड़ ले लें, अपने कागजात वापस लेकर चुप हो जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम डट जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बगावत कर दी है। उससे बड़ी बगावत ये हुई है जी कि अब अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए मौलाना साहब से इत्तेहाद करने जा रहे हैं, नून लीग से इत्तेहाद करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने जा रहे हैं। खबर ये है जी कि मौलाना साहब ने इत्तेहाद कर दिया अपोजिशन की जमातों के साथ अपने लोगों को हराने के लिए। मौलाना साहब की जो पार्टी थी, इससे पहले तमाम बड़े इवेंट्स पे अली अमीन गंडापुर उस इत्तेहाद के खिलाफ थे। उनको सबसे बड़ा मसला मौलाना साहब के साथ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना साहब के साथ इंतखाब के बाद जो एहतजाज था, उसमें अगर इत्तेहाद नहीं होता था, ज़राए ये बता रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह खुद अली अमीन गंडापुर थे, चूंकि उनकी एक हल्के के ऊपर दुश्मनी है और मौलाना साहब को अली अमीन गंडापुर किसी तौर भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। जब भी हालात ठीक होने की तरफ जाते थे, इस दौरान मौलाना साहब के कुछ लोग आकर अली अमीन के कुछ लोग आकर मौलाना की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालते थे। लेकिन अब क्या हुआ है जी? अब खबर ये है जी कि इसको तमाम बड़े इदारों ने रिपोर्ट किया, जियो ने इसको रिपोर्ट किया है। अब मौलाना साहब जो हैं वो अब क्या करने जा रहे हैं? मिल गए, अली अमीन गंडापुर भी मिल गए। अली अमीन गंडापुर अब मौलाना साहब की जो सियासी जमात है उसके साथ मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। और किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के खिलाफ जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आउट कर दिया है। यानी कि अब क्या हो रहा है? सेनेट के इलेक्शन में गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गंडापुर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF, ये तीनों की तीनों जमातें इकट्ठी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के नाम पर बगावत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ? उनको कहा गया कि आप कागजात वापस लें वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद सेनेटर तलत साहब के हवाले से ये चीज़ रिपोर्ट हुई कि उन्होंने ये ऑफर दी है कि आप 12 करोड़ ले लें या फिर हम इत्तेहाद कर लेंगे आपस में। यानी सेनेटर तलत साहब यानी पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। वो इत्तेहाद करने का दावा कर रही है, क्लेम कर रही है कि वरना हम, अगर आप यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स उन्होंने अपने कागजात वापस ना लिए तो पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इमरान खान के जो अली अमीन गंडापुर के लोग हैं उनके साथ इत्तेहाद कर देंगे। और अब खबर कंफर्म हो गई है कि सेनेट के इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर ने पीपल्स पार्टी और JUIF के साथ हाथ मिला लिया है। इमरान खान की रिहाई पे ये हाथ नहीं मिला। इमरान खान के हक में एहतजाजी तहरीक चलाने में ये इत्तेहाद कायम नहीं हुआ। सबसे बड़ी रुकावट अली अमीन गंडापुर थे। लेकिन जब अपनी मर्जी के सेनेटर्स मिर्ज़ा इकबाल अफरीदी को मुंतखब करने की बारी आई तो ये सब हलाल हो गया कि अब वो हम आपस में बैठकर बांट लेंगे, आपस में बैठकर बात कर लेंगे। और जो दूसरे सेनेटर्स हैं, यानी कि दूसरे सेनेटर्स कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खुरम जीशान लोग, उनको कहा गया कि आपको मार देंगे, आप चुप कर जाएं और आपको हम 10-15 करोड़ 20 करोड़ दे देते हैं वरना आपकी जान जो है वो आपसे चली जाएगी। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया, खुरम जीशान साहब ने, उन्होंने ये कहा है, बड़ी सिंपल बात की उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमें ये कहा जा रहा है कि आप कागजात वापस लें और अगर आप खड़े रहे तो हमें नुकसान हो जाएगा और हमारे कुछ जो MPAs हैं वो बिक जाएंगे। उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर को अगर अपने 23 अरकान के मुनहरफ होने का डर है तो इलेक्शन में उन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज़्यादा हार जाएं। सेनेट में अरकान की तादाद से ज़्यादा इमरान खान के नज़रिए से गद्दारी करने वालों को एक्सपोज करना अहम है। आप हारने दें हमें, हम हार जाएंगे, लेकिन जो एक्सपोज होंगे उनको लोग जूते मारेंगे, ये कर लें आप। ऐसा नहीं किया गया। और उसके बाद खबर क्या आती है जी? खबर ये आती है जी कि गंडापुर साहब जो है अब इमरान खान साहब के रिहाई के ऊपर तो इत्तेहाद नहीं कर सके मौलाना साहब के साथ, लेकिन अब वो मौलाना साहब के साथ सेनेट की टिकटों के ऊपर इत्तेहाद करने जा रहे हैं और यानी वो अब अपने लोगों के खिलाफ मिल के लड़ेंगे। एक तो जी बगावत हो गई है खुरम जीशान की सूरत में और बाकी जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम तो किसी सूरत पीछे नहीं हटते, आप हमें हमारी गर्दनें उतार दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उससे भी हैरान कुन बात, अब तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं
शानदाना गुलजार साहिबा की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके भाग गए थे, आज उनको ऑन करना, टिकट देना, ये पार्टी की बेइज्जती है, इमरान खान की बेइज्जती है। हर बार बैरिस्टर सैफ को ही क्यों मुलाकात की इजाज़त मिलती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने किया। उसके बाद उमर अयूब साहब ने बात की। उन्होंने कहा जी कि हमें कई कई घंटे बिठा कर रखा जाता है, इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं की जाती क्योंकि हम राय हक के लोग हैं। इमरान खान आइन की बालादस्ती चाहते हैं और उनको और बुशरा बीबी को कैद के अंदर रखा हुआ है। फिर आलिया हमजा साहिबा कहती है कि इक़्तिदार में बैठे लोग इंसाफ के मनसब पर बैठे लोगों को कहना चाहती हूँ, हम तो ये जुल्म सह गए, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपको भी लंदन और जद्दा भागने में देर नहीं लगेगी। खबर ये है भाई कि इस वक्त तमाम के तमाम लोग, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं, वो इस वक्त बरसरे पेकार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, और वो लोग लिख रहे हैं सरेआम कि पूरी क़यादत बिक गई है, पूरी क़यादत कंप्रोमाइज़ है। अब फार्मूला क्या था, लड़ाई क्या थी, मैं आपको 2 मिनट में बहुत सिंपल करके बता देता हूँ। लड़ाई ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त KPK के अंदर 92 MPs हैं। सेनेट के इलेक्शन का फार्मूला ये है कि अगर आपने KPK से किसी को सेनेटर बनवाना है तो KPK में आपको एक सेनेटर बनवाने के लिए डायरेक्ट जो 18 MPA के वोट चाहिए होते हैं, यानी 18 MPAs अगर वोट देंगे तो एक सेनेटर जो है वो मुंतखब होगा। 18 कुछ वोट चाहिए होता है एक सेनेटर को KPK से सेनेटर बनने के लिए। ऐसे पंजाब से अगर आपने किसी को सेनेटर बनवाना है तो वो पंजाब में चूँकि सूबाई असम्बली की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एक तनासब के एतबार से, मुतनासिब नुमाइंदगी के एतबार से पंजाब से एक बंदे को सेनेटर बनने के लिए 55 MPs के वोट चाहिए होते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान का नंबर अलग है, सिंध का नंबर अलग है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 वोट आपको चाहिए एक सेनेटर बनाने के लिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डायरेक्ट इलेक्शन में, डायरेक्ट प्रोसेस में अपने 5 सेनेटर्स डायरेक्ट इलेक्शन में उठा सकती है, और उसके साथ साथ वो अपने 2 और सेनेटर्स को भी उठा सकती है, यानी 7 सेनेटर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुंतखब करवा सकती है, एक अक़लियतों का और एक जो टेक्नोक्रेट्स का है। इस तरह यूँ अब ये 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर डंडी ये मारी जा रही है कि अगर ये इत्तेहाद कर लेते, उस वक्त जो ये सूरत हाल थी तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जब लड़ाई लगी हुई थी और तहरीक इंसाफ के लोग जो खुरम ज़ीशान है और जो दूसरे लोग हैं ये कह रहे थे कि हम एक सूरत में पीछे हटेंगे, जो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो भी अपना एक एक उम्मीदवार विड्रा करें। उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ायदा था। तहरीक इंसाफ के उसमें शायद फिर एक और सेनेटर का इजाफा हो जाता अगर ये उम्मीदवार पीछे हटते और इनका मिल के ये इलेक्शन लड़ते, तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7 के बजाय शायद 8 नंबर पर चली जाती। लेकिन अब सूरत हाल बहुत डिफरेंट हो गई है। अब इन लोगों को ये शक है कि बहुत सारे टिकट जो है वो जेन्युइन तकसीम नहीं हुए। ये जो कारकुनान बगावत कर रहे हैं, अब उनको ये शक है कि एक तो जो टिकट अभी जो दिए गए हैं जिन लोगों को, मिर्ज़ा अफरीदी टाइप लोगों को, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये ठीक लोग नहीं हैं। फिर अब वो ये बात कर रहे हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं, इमरान खान की तहरीक को लेकर तो आप नहीं मिले मौलाना साहब के साथ, आपने पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई बात नहीं की। अब आके जब सेनेट के इलेक्शंस की बारी आई तो आपने जाकर जो है वो इनके साथ इत्तेहाद कर दिया। ये क्या बात है? लोग इसके ऊपर भी सवाल कर रहे हैं। कारकुनों ने जी सोशल मीडिया के ऊपर तूफान सर पे उठाया हुआ है। वो जो वहाँ पे जो बातें हो रही हैं, वहाँ पे जो सूरत हाल है वो तो बहुत डिफरेंट है। यानी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो चीख रहा है कि ये सेनेटर नहीं बनना चाहिए। बाकी पीपल्स पार्टी के सेनेटर उन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, वो बन रहे हैं, उससे किसी को मसला नहीं है। मौलाना साहब की पार्टी को अगर कोई ज्वाइन करता है वहाँ पे कोई एहतजाज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं, वहाँ पे कारकुनान अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड चलाते हैं, क़यादत से सवाल पूछते हैं। और एग्जैक्टली अभी सवाल पूछे जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर से, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, आप जो मर्ज़ी करना कर लें, हम पीछे नहीं हटेंगे, और उसमें हम देखते हैं कि फिर क्या होता है आगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।